Hello dear student, you are most welcome to Math Wale Baba YouTube channel, a complete solution of maths for class 9th and class 10th। आज मैं आपके लिए क्या आया नंबर सिस्टम लेक्चर 8 क्लास 9। तो चलिए जानते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। व्हाट टू लर्न, हम लोग फर्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड देन पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये तीन ही जो टॉपिक्स में आज लेकर आया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए पहला तो मैं बताऊंगा कि कितने मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहते हैं, उनका क्या क्या रिजल्ट है, सबको मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितना भी मैं बताऊंगा रिजल्ट उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको। प्रॉब्लम जो होगा वो बेसिक से हाई लेवल तक का होगा और हर एक प्रॉब्लम में आप कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। थर्ड में मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर बताने वाला हूँ। ये मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कि आपको कैसे अप्रोच लेना है, कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है अंत में। और सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या है कि आप डाउनलोड कर सकते हो क्लास नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसलिए आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट राइट ड्यूरिंग लेक्चर टाइम, ओनली यू हैव टू लिसन एंड वाचिंग वीडियो। सो लेट स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है क्या। ओके तो ध्यान दो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है इफ वी कंसीडर टू रियल नंबर a एंड b such that a is greater than 0 and b is greater than 0, then लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेज क्या कहता है। तो क्राइटेरिया क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता तो है, चलिए ठीक है, लेकिन कहने से पहले भी कुछ शर्त रख दिया। क्या शर्त है कि यहाँ पे जो a है और यहाँ पे जो b है तो दोनों रियल नंबर होना चाहिए। देखो शर्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसको देख नहीं पाते हैं, समझते नहीं अच्छे से। रियल नंबर होना चाहिए दोनों a b। दूसरा शर्त है कि रियल नंबर निगेटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे a जो है ग्रेटर देन 0 और b जो है ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। समझ आ रहा है बात। हाँ अब देखो रूल क्या कहता है कि यदि a का पावर m है और b भी कोई एक नंबर है रियल नंबर जिसका पावर m है, दो अलग अलग रियल नंबर है जिसका पावर m है, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे पावर तो सेम है, पावर क्या है m ही है, सेम है ना। तो पावर सेम हो और दो अलग अलग नंबर हो तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और दोनों पे पावर m ही होगा, जो पावर था वही का वही होगा, दोनों मल्टीप्लाई कर लो। बस इतना छोटा सा बात कहता है जो समझना है आपको, ध्यान दो। दूसरा क्या कहता है, यदि कोई नंबर a है उसका पावर m है और वही नंबर a है लेकिन इस बार पावर चेंज कर गया, इस बार पावर n है, मतलब नंबर तो सेम है लेकिन पावर जो है रेज्ड। देखो पढ़ा क्या जैसे था, पढ़ा जाना भी आना चाहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए। जैसे इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे a टू द पावर m, ओके, या ये पढ़ेंगे m रेज टू a। ध्यान दो, तो एक पावर m है और a का पावर n है, दोनों का बेस सेम है, a जो है उसको बेस बोलते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, m प्लस n मल्टीप्लाई हो तो। ध्यान दो वही सेम टू सेम केस है, a का पावर m है और a का पावर n है, a का पावर रेज्ड क्या है m, a का n है, लेकिन इस बार डिवाइड में है और डिवाइड में हो तो क्या होता है माइनस, याद रखिएगा a का पावर m माइनस n हो गया, वेरी इजी। फोर्थ आपका नियम क्या है कि यदि कोई नंबर a है, यदि कोई नंबर a है उसका पावर m है, ठीक, और उस होल का भी पावर कुछ ना कुछ है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे पावर m तो है a का पावर, लेकिन उसका भी पावर क्या है n, बाहर में देख सकते हो। ऐसा अगर रहे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे से। तो a तो a ही है लेकिन इस बार पावर क्या हो गया m इंटू n, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर ऐसा बनता है तो। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि यदि a का पावर अब n रहे अंदर में और m रहे बाहर में तब क्या करेंगे। तो बात बराबर है, देखो कोई भी पावर अंदर में हो या उसके होल के बाहर हो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या बाहर वाला पावर जो n था, ये जो बाहर में n है, यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लो बाहर में जो n है उसको आप अंदर ले आओ, ऐसा भी हो सकता है, और ये जो m है उसको बाहर लेके n के जगह पे चले जाओ, वैसा ही मैं सेम टू सेम यहाँ किया हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो, यू आर अलाउ। आगे मैं एग्जाम्पल भी लिया और डोंट वरी, समझ आना तय है, वीडियो बस अंत तक देखो। ध्यान दो आगे किसी भी नंबर का पावर 0 हो रियल नंबर का तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। किसी भी नंबर रियल पॉजिटिव नंबर है उसका वैल्यू 1 होगा। अब ध्यान दो a का पावर माइनस m है तो निगेटिव पावर होना तो उसको पॉजिटिव करने का क्या है कि उसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब उलट दो।
एक पावर माइनस एम है तो उसको लिख सकते हैं 1/a⁻+m, पॉजिटिव में लिख सकते हैं। निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको रेसिप्रोकल कर दो, उलट दो। 1 यहाँ पे देखोगे नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऊपर लेके आ जाएंगे। ओके, समझो बात को। उसी तरह ए का पावर निगेटिव है ना, मैं बार बार बोला एक पावर निगेटिव हो तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप इसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। कुछ नहीं, जो है वही रहेगा। जैसे क्वेश्चन में भी क्या दिख रहा है आपको, दिख क्या रहा है, ए का पावर m-n दिख रहा है ना। लेकिन जब आप उल्टोगे तो ये माइनस नहीं रहेगा, आगे में सिर्फ ए का पावर m-n होगा। देख लो 1/a का पावर m-n, ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। समझ आ रहा है बात। उसी तरह 8 नंबर क्या कहता है, यदि कोई नंबर ए है और उसका पावर m है, ठीक, और यदि कोई नंबर b है उसका पावर m है, दोनों का जो कोशेंट होगा, कोशेंट करने को मतलब जो डिवाइड करेंगे जो आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं a/b को अंदर कर लो और दोनों पावर को कॉमन लेके बाहर एक कर दो, m, ऐसे लिख सकते हो। देखो समझो, इसका मैं आपको डायरेक्ट में अगर बता रहा हूं तो कम समझ आ रहा होगा, लेकिन आपके लिए मैं एग्जांपल ऑलरेडी लिया हूं, बहुत सारा एग्जांपल है। तो चलिए एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, 3/4 का पावर 1/5 है इंटू 4/3 का पावर 1/15 है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कहेंगे देखो ऊपर 3 दिख गया और नीचे भी 3 दिख गया, सर पर आए काट दो, 4 दिखा ऊपर भी 4 दिखा काट दो। ये इसमें क्या था, इसका तो आंसर 1 आ गया। लेकिन बच्चों गलत हो, आप बिल्कुल गलत हो अगर ऐसे प्रोसीड्योर करते हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर अलग अलग है। अगर पावर एक जैसा होता तब आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन पावर अलग अलग है, इसका मतलब आपका आंसर 1 नहीं आने वाला। कैसे बनाने का ध्यान दो, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3/4 है, उसका पावर 1/5 है, लेकिन बगल में 4/3 उसका पावर 1/15। तो मन में आइडिया आया क्या कि क्यों ना इसको उलट के पावर को निगेटिव कर दे। जब हम सीधा कर सकते हैं, निगेटिव पावर हो तो उलट के उसको अगर पॉजिटिव कर सकते हैं तो हम नंबर को उलट के पावर भी तो निगेटिव कर सकते हैं। देखो समझ आएगा भी, ध्यान दो। हम लोग क्या करेंगे, 3/4 का पावर 1/5 था और 4/3 का पावर 1/15 था। हम लोग 3/4 का पावर 1/5 रहने दिए, है ना। लेकिन क्या किया, यहाँ पे जो 4/3 है उसको उलट के देखो क्या किया, 3/4 कर लिया। अब जाहिर सी बात है, ये क्या आपका मर्जी है कि आप उलट दो, ठीक ठाक कोई कैसे भी कर सकते हो। नहीं, मैथ्स है। मैथ्स कहता है कि अगर आप उसको रेसिप्रोकल कर रहे हो, मतलब मैं बता रहा हूं हिंदी में, उलट रहे हो, तो आपको निगेटिव लगाना पड़ेगा, निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे लगाया भी हूं। देखो यहाँ 1/15 था और यहाँ -1/15 किया, क्योंकि आपके मर्जी में नहीं है, आप कुछ भी करो तो उसके लिए करना होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप ऐसा क्यों किए, आप 4/3 को 3/4 क्यों किए। देखो ऐसा इसलिए किया कि इधर भी मेरे को क्या है 3/4, इधर भी मैं 3/4 ले आऊंगा। तो देखो नीचे जब एक जैसा हो ना उसको हम बेस बोलते हैं, और ऊपर जब एक जैसा उसको पावर कहते हैं। तो पावर एक जैसा, बेस एक जैसा। तो यहाँ पे केस क्या है कि बेस एक जैसा है। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी बेस में क्या है 3/4 है ना, और यहाँ भी क्या है 3/4। भले ही पावर अलग अलग है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, बेस एक जैसा है। और बेस एक जैसा हो, ध्यान दो, बेस एक जैसा हो और मल्टीप्लाई हो, क्या चीज में हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर ऐड हो जाता है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको बेस को एक बार लिख देना। बेस क्या है 3/4 लिख दिया, वेरी नाइस। अब क्या करना, जो पावर है उसको ऐड कर देना। देखो ऐड किया, क्या पावर, इरेज कर रहा हूं अच्छे से दिखेगा, ध्यान दो। पावर क्या है 1/5 प्लस -1/15। पावर निगेटिव था तो कोई बात नहीं, करना तो आपको ऐड ही। अब ध्यान दो कि प्लस माइनस माइनस होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है ना। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जाहिर सी बात है एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। 5 और 15 का एलसीएम ले वो तो क्या आएगा 15 आएगा, है ना। समझो बात को। अब देखो 5 के टेबल में 3 टाइम्स 15 आता है, मतलब कि ऊपर वाला भी 3 बार पढ़ना होगा। तो 1 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा, 1 × 3 कर दोगे, है ना। बनाने का तरीका देखो, एलसीएम लेके आपको आता ही होगा। अब देखो 15 टेबल 1 बार पढ़ोगे, है ना, तो 1 का टेबल भी ऊपर जो है 1 बार ही पढ़ना होगा और 1 ही आएगा, लिख दिया। अब देखो 3 × 1 = 3 -1 2 2/15। तो 3/4 था, 3/4 का पावर क्या हो जाएगा 2/15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं लॉजिक लगाने का। क्या करना है, सिंपल सा काम हम लोग किए, देखिए कि यहाँ 3/4 है तो हम लोग सोचे कि यहाँ भी हम 3/4 कर सकते हैं। बस सिंपल सा काम करना होगा, इसको उलटना होगा। और जब भी रेसिप्रोकल करते हैं माइनस लगाते हैं, वही माइनस लगाया, बन गया।
है ना। तो आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। इसमें क्या है लॉजिक देखो, 12 पावर 1/5 है, 27 पावर 1/5 है। देखो ऊपर भी 1/5 है, नीचे भी 1/5 है, तभी तुरंत एक फॉर्मूला पढ़ाया। क्या फॉर्मूला है भाई, रुक जाओ दिखाता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि अगर पावर सेम टू सेम हो दो नंबर का, तो उसको हम लोग कॉमन लेके डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं। यही फॉर्मूला है, इसी को अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सेम टू सेम हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। 12 पावर 1/5 एक अलग नंबर है, 27 उसका पावर भी 1/5, दोनों का पावर हम लोग बाहर लेके चल जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो समझने वाली बात क्या है, ओह माय गॉड दिस इज अ वेरी सिली मिस्टेक। यहाँ पे 1/5 नहीं 5/2 होगा, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। तो नाउ इट्स फाइन, अब क्वेश्चन ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन जानते हैं। देखो क्या, 12 पावर 1/5 है, 77 पावर 1/5 है, और उसका होल पावर क्या है 5/2। अभी तुरंत हम लोग ने सीखा कि जो पावर होगा उसको हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/5 दोनों से बाहर निकाले तो 1/5 ऊपर होगा, और जाहिर सी बात है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कभी भी नीचे से पावर, ऊपर ऑलरेडी पावर है, एक ऑलरेडी पावर है आपका, और दूसरा पावर आप लेके आ रहे हो, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखना। तो 1/5 इंटू 5/2 जो पहले से था। अब जो समझने वाली बात है, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कि 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2। ठीक, ऊपर 1 नीचे 2, तो 1/2 बचा। और अंदर में क्या दिख रहा है आपको 12 और 27। अब जो समझने वाली बात क्या है कि 3 के टेबल में 12 और 3 के टेबल में 27 कट रहा है। 3 के टेबल में 12 कितना बार में लग रहा है दोस्तों, 4 बार में, और 27 कितना बार में लग रहा है 9 बार में। ओके, तो ऐसा ही मैंने किया, यहाँ पे 9 लगाया 4/9, और पावर जो था वो सेम टू सेम 1/2 ही रहने देने का, ध्यान दो। अब जो समझने वाली बात है, 4 जो है आपका वो 2 का स्क्वायर है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो दोनों पे 2 2 आएगा, है ना। ऊपर भी 2 का स्क्वायर लिख देंगे 4 को, और यहाँ 3 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक ना। समझ रहे हो बात, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। अब फिर वही बात है कि दोनों में 2 2 एक जैसा पावर आ गया, समझो बात को, एक जैसा पावर आ गया, और उसी को मैं बाहर करके यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ। डायरेक्ट कर दिया था बताने के, समझाने के लिए मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ। तो वही 2 यहाँ पे है, मैंने स्क्वायर करके उसको बाहर कर डाला। ठीक, समझ रहे हो बात को, कि ये जो 2 आया कहाँ से आया, देखो ये 4 था और 9 था, इसको मैं डायरेक्ट 2/3 का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। समझ आ रहा है। और बाहर 1/2 ऑलरेडी था। अब क्या करना है, 2 और ये 2 काट देना है, तो पावर क्या आ जाएगा 1, और कोई भी चीज का पावर 1 हो मतलब वही चीज हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 2/3, तो आंसर भी क्या आ गया आपका 2/3। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी है, आपको एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट मतलब 5 है, यहाँ पे 6x + 9 है इक्वल टू 3। तो ऑलरेडी आपको पता है, ऐसे अगर रहे तो उसको लिखने का क्या तरीका है, 1/5 इसको लिख सकते हैं। देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, रूट टू द पावर रूट मतलब क्या 1/5 ऑफ द रूट, ऐसे बोलेंगे। ठीक, 1/5 ऑफ द रूट 6x + 9 इज इक्वल टू 3। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, 6x + 9 टू द पावर 1/5। ठीक, इसी को लिखने का ये तरीका है, लिख देंगे। अब देखो यहाँ 3 था और आपको 243 नजर आ रहा है, तो आप कंफ्यूज होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। ध्यान दो, हम लोग कुछ लॉजिक लगा रहे हैं। देखो 3 था, लेकिन इसके ऊपर पावर कुछ है क्या, नहीं, एक भी पावर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 243 लिखा, लेकिन उसके ऊपर पावर भी लगाया 1/5। कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं क्या किया, कहा कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अपने मन से 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया, उसको खुद से लिख के। और जब मैं 3 इंटू 3 इंटू 9 किया, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 245, 3, तो 5 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया 243। अब आपकी मर्जी थोड़े ना कि 5 बार मल्टीप्लाई कर डालोगे, 5 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब कि पावर 5 से बढ़ा दी है। अब मैं इसका पावर 3 का पावर 5 से बढ़ा दिया, लेकिन ये मैथ से भाई अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं इसको 5 से बढ़ा दिया और उसके बाद 1/5 कर दिया, मतलब कि एक तरफ बढ़ाया भी और दूसरी तरफ कम भी किया, 1/5 लगा के। क्या लगा के कम किया, 1/5 लगा के। ऐसा इसलिए किया कि इधर भी मेरा 1/5 मिल जाए और इधर भी मेरा 1/5 मिल जाए, तो पावर का झंझट झमेला खत्म कर देंगे 1/5 दोनों तरफ लाके। तो करना क्या है, पावर कट गया, इधर भी 1/5 है और इधर भी 1/5 है, सिंपल सा क्वेश्चन बच गया क्या, 6x + 9 इक्वल टू 243। 6x + 9 इक्वल टू 243। इस 9 को आप प्लस में तो इधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 234। अब जो समझने वाली बात है
कि 6 के टेबल में कट रहा है, मतलब डिविजिबल है, अगर इंग्लिश में बात करूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, समझो बात को, समझना इंपॉर्टेंट है। 6 3 18 हो गया और यहाँ पे 5 बच गया 54, देख सकते हो। तो उसके आ जाएगा 6 9 जा 54 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 39। यही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। मैंने यहाँ पे क्यों ब्रेन लगाया, देखा कि इधर 1/5 है भाई, लेकिन इधर देखो खाली 3 सूखा पड़ा हुआ है। मैंने सोचा चलो इसको भी 1/5 ही लाना है, जबरदस्ती करूंगा। तो मैं सोचा जबरदस्ती करूंगा तो 3 को भी तो मल्टीप्लाई करना ही होगा ना। तो मैं कहा चल तुमको 5 बार मल्टीप्लाई करके 243 बनाएंगे और उसके ऊपर 1/5 लगाएंगे, ताकि तू 3 का 3 ही हो। ओके, लेकिन मैथ्स में क्या नजर आना चाहिए, मुझे मैथ्स चाहिए था 1/5, और ऐसा ही किया। आप भी करिए, लॉजिक तो लगाना होगा थोड़ा बहुत। ओके, मैं आपके लिए हर क्वेश्चन ला रहा हूँ इंपॉर्टेंट। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ध्यान दो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें क्या है 2025/16 टू द पावर 3/2, 81/16 टू द पावर 1/4, 5/4 टू द पावर 1/2 इंटू में ब्रैकेट के बाहर भी पावर है 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो कैसे, पहला काम है कि जो अंदर में है क्या वो किसी चीज का स्क्वायर है या क्यूब है। अगर है, अगर है तो आपको उसको तोड़ के अच्छे से लिख देना है। जैसे कि मुझे नजर आ रहा है कि 225 जो 15 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि स्क्वायर ही क्यों करेंगे, हम चाहते तो 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 2 इंटू 2 करके 2 इंटू पावर 4 लिख सकते थे ना। 2 का पावर 4 क्यों नहीं लिखेंगे। वेरी नाइस। ऐसा मैं इसलिए किया क्योंकि नीचे देखोगे 2 है, 2 जब रहे ना तो आपको कुछ ऐसा एक जैसा चीज लिखना होगा जिसका आपको स्क्वायर करना होगा, क्योंकि ये 2 को मुझे काटना है और इसके लिए मैं स्क्वायर ही करूंगा, तभी मेरा 2 कैंसिल होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो ऊपर देख लो, मैं 15 का स्क्वायर किया, 2 किया है ना, और नीचे 4 का स्क्वायर इसलिए किया कि मेरा जो 2 है बाहर आके इस 2 को कैंसिल कर दे, है ना। इसलिए आपको भी करना होगा। आगे देखो, यहाँ 81 है और नीचे 16 है, और बाहर देखोगे 1/4 है। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जानबूझ के क्वेश्चन में पावर क्यों लगाता है, वो जानता है कि सिंप्लीफाई होगा, आगे जाके आसान हो जाएगा। तो यहाँ 4 है तो ये सिंपल सा बात है, 4 कटेगा। कैसे कटेगा, 81 सोचो, 81 को अगर आप सोचो तो 9 का स्क्वायर करोगे 81, लेकिन हमको स्क्वायर करना नहीं है, हमको पावर 4 चाहिए। क्या चाहिए, पावर 4 चाहिए। क्यों 4 चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जब भी कोई पावर हो ना तो एक सिद्धांत बना लो कि इस नीचे वाला को उड़ाना है, इस नीचे वाला को उड़ाना है, खत्म करना है। तो मेरे पास 81 है, स्क्वायर करने पे तो खत्म होगा नहीं, तो क्या चाहिए आपको, पावर 4 चाहिए, जो बाहर 4 निकल के इस 4 को उड़ा दे, है ना। तो क्या करोगे, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, मतलब 3 का पावर 4 करो तो 81 आ जाएगा। वेरी नाइस। उसी तरह नीचे 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4, क्योंकि यह 4 पता है ना कि ये 4 बाहर आएगा और इस 4 से लड़ाई करेगा और जीतेगा। ध्यान दो, तो वही मैं कर रहा हूं, ध्यान दो। ये 4 से ये 4 ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कटेगा, क्योंकि ये दोनों 4 क्या आ जाएगा, बाहर, बाहर निकल जाएगा। एक स्टेप मैं यहाँ कम किया हूँ, आप लोग खुद से ज्यादा स्टेप करना है कर लो, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 आएगा और ये 4, नीचे वाला 4 ऊपर वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, कर लेना। ध्यान दो, इरेज कर रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 5/4 है और यहाँ पे पावर 1/2 ऑलरेडी दिया हुआ है, और बाहर में भी पावर है 4। आपको अच्छे से पता है, दो पावर है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम काम किया, 1/2 इंटू 4, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। देखोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, है ना। 2 टाइम्स में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो 15/4, और यहाँ पे मैं 2 को बाहर भी लाया हूँ। ध्यान दो, एक एक स्टेप बनाया हूँ आपके लिए। 2 बाहर आया तो 2 इंटू 3/2 हो गया। ये 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 3, है ना। ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3/2 का पावर 4 इंटू 1/4, यहाँ पे भी मैं स्टेप नहीं उड़ाया हूँ और यहाँ पे 4 बाहर लाया हूँ, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। ध्यान दो, आगे यहाँ पे देखोगे ये 2 से ये 2 बार में, यहाँ पे 2 बार में ये कैंसिल होगा, ठीक, कर लोगे। आगे मैं स्टेप लिख रहा हूँ आपके लिए, ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों,
15/4 का पावर क्यूब है, क्योंकि ये 2 कैंसिल ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से, है ना, ध्यान दो। यहाँ पे 3/2 का पावर 1, क्योंकि ये 4 और ये 4 कैंसिल हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हो 4 × 4 कट गया, 1 बचा, 3/2 का पावर 1। अब देखोगे यहाँ 5/4 था, तो 5/4 यहाँ पे भी था, 2 से 2 टाइम्स में कटा, तो 5/4 का स्क्वायर, ठीक, तो 5/4 का स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, पावर जो है सिंपल पावर है तो आपको उतना कर ही सकते हो मल्टीप्लाई, और ज़्यादा सिंपल नहीं हो पाएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 15 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब को तो पता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, लिख दिया 64। अब सवाल है कि 15 का क्यूब क्या होगा। देखो 15 का स्क्वायर सबको मालूम है 225 होता है, तो क्या करो 225 में 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3375। ये 15 का क्यूब होता है, याद कर दो तो और अच्छा है। ध्यान दो, ये 3/2 पावर 1 है तो वही हो जाएगा 3/2। ये 5/4 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब 64 2 16 ये तीनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका 64। ओके, अब ध्यान दो 64 का टेबल 1 बार पढ़ोगे 64 आएगा, तो ऊपर जो 3375 है वो 3375 ही रहेगा। 2 का टेबल 32 बार पढ़ोगे तो 64 आएगा। उसी तरह आपको 3 का टेबल कितना बार पढ़ना होगा 32 बार, तो 3 टेबल 32 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा 96। ओके, समझ आ रहा है, ध्यान दो। 16 टेबल 4 बार पढ़ोगे 64, तो 25 का टेबल भी आपको 4 बार पढ़ना होगा, 25 टेबल 4 बार पढ़ोगे 100। अब ध्यान दो 3375 में 100 जोड़ोगे तो 3475, और उसमें 96 जोड़ोगे तो 3571/64 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। समझ आ रहा है बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपको प्रूफ करना है, ये थोड़ा देखने में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत इजी, बस शुरुआत करना है। बहुत से बच्चे देख के ही करते हैं, हम नहीं बनाने का क्योंकि बहुत ही हार्ड है, नहीं करना है। एक्सपोनेंट क्या कहता है कि ये 2 का पावर x - 1 है। हम अभी पढ़े थे, अभी रूल पढ़ाया था मैं ऑलरेडी, किसी भी चीज का पावर ऊपर में हो, फिक्स, मान लो 2 का पावर ऊपर 5 है, नीचे 2 का पावर 3 है, बेस सेम है, पावर अलग अलग हो, ऊपर और नीचे डिवाइड करके लिखा हुआ है, क्वोशेंट लिखा हुआ है, तो क्वोशेंट जो होता है उसमें माइनस हो जाता है ना, उसी का उल्टा हम लोग यूज करेंगे। समझ आएगा, टेंशन ले लो। लिखेंगे बाय LHS वी हैव, ध्यान दो क्या, 2 का पावर x माइनस इंटू 2 का पावर -1। देखो आपको अच्छे से पता हो कि पावर को हम लोग मल्टीप्लाई में कर, देखो 2 का पावर 2 हो और 2 का पावर 3 हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो हम लोग क्या करते हैं 2 का 2 ही लिख देते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। जब नीचे एक जैसा हो और ऊपर अलग अलग पावर हो तो पावर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम उल्टा करेंगे, x - 1 है तो हम इसको तोड़ेंगे, ऐड करने की जगह तोड़ेंगे, तोड़ के क्या लिखेंगे 2 का पावर x इंटू 2 का पावर -1, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये दोनों को अगर हम जोड़ के लिखें तो सेम टू सेम चीज बनेगा कि नहीं बनेगा, सेम टू सेम चीज बनेगा, यही आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, 2 का पावर x और 2 का पावर -1, समझ आ रहा है बात, प्लस 2 का पावर x जो क्वेश्चन में था वही लिख देंगे, ठीक, ध्यान दो। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ भी 2 का पावर x है और यहाँ भी 2 का पावर x है, तो 2 का पावर x क्या लेना है, कॉमन ले लेना है, ले लोगे। अब जो 2 का पावर x कॉमन लिए तो अंदर में बचा 2 का पावर -1 और यहाँ पे सिर्फ 2 का पावर x ही था जो कि कॉमन ही हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, ध्यान दो। उसी तरह नीचे में भी हम क्या किए, जो प्लस में पावर है तो हम लोग जानते हैं प्लस पावर कब आता है, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो मैं बोला ठीक है, अभी प्लस में उल्टा काम करते हैं, उसको पीछे की ओर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी पावर प्लस में आया होगा। एक काम करते हैं, इसको तोड़ के मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो यहाँ पे 2 पावर x + 1 है, तो इसको तोड़ के मैं मल्टीप्लाई में भेजा तो क्या आया, ध्यान दो, यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लाई में भेजा तो क्या आया। तो मैं क्या किया 2 का पावर x अलग कर दिया और 2 का पावर 1 अलग कर दिया मल्टीप्लाई करके, माइनस 2 का पावर x है ही। इसमें भी देख रहा हूँ कि 2 का पावर x मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लिया, ठीक, ध्यान दो। क्या बच गया 2 पावर 1 = 2, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ क्या होगा 1 होगा, और क्या, तो यहाँ पे देखो 1 बच गया, 2 में 1 गया 1 हो गया, है ना। और ऊपर नीचे 2 का पावर x और 2 का पावर x दोनों कैंसिल हो गया, है ना। क्या बच गया ऊपर 2 का पावर -1, किसी भी चीज का पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल, उसको उलट से लिख दे। नीचे तो कुछ बचा नहीं, 2 - 1 1, और नीचे 1 हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो 2 का पावर -1 है तो 1/2 हो गया, है ना। ऊपर +1 है तो +1 का +1 ही लिखना है। अब
अब देखो कैसे इसको बनाएंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी बना सकते हो, लेकिन आप बड़े हो गए हो तो डायरेक्ट यूज करना है, सब बेसिक चीज पे मत जाओ, कुछ नया सीखो, डायरेक्ट करना सीखो। देखो कैसे डायरेक्ट करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, देख सकते हो। ओके, यहाँ पे जो समझने वाली बात है, क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड है, लग रहा है कि ये बहुत कितना बड़ा आईआईटी का क्वेश्चन उठा के आपके सामने ला दिया, लेकिन समझने वाली बात क्या है, 5 का पावर 40 है, 5 का पावर 39 है, 5 का पावर 38 है, नीचे 20 है, 19 है, 18 है। देखो सबसे बात बोलो, जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे ना वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है। अब समझने वाली बात है कि दिखने में इतना हार्ड है, कहाँ से शुरुआत करें, बस शुरुआत करने आना चाहिए और बहुत आसानी से बनेगा क्वेश्चन, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ध्यान दो, आपको समझ भी आएगा। तो यहाँ पे देखो कि 5 का पावर 40 है, तो हमको सबसे कम देखना है, सबसे कम क्या है, 5 का पावर 37। नीचे में सबसे कम क्या दिख रहा है, 25 का पावर 18। अब जो सबसे कम पावर है उसको आपको कॉमन लेके बाहर निकाल लेना, सबसे निकाल लेना बाहर। तो देखो आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या किया, मैंने देखा कि 5 का पावर 37 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा को ही बाहर निकाला जाता है। तो मैंने 5 का पावर 37 को कॉमन ले लिया। जब 37 यहाँ 40 था, क्या था 40 में जब 37 निकल गया तो बचा क्या, 3। 5 का पावर क्या बच गया, 3। यहाँ 39 था, जिसमें 5 का पावर 37 को मैं बाहर निकाल डाला, तो क्या बच गया, 5 का पावर 2। समझ आ रहा बात, समझ आएगा, वीडियो देखो ध्यान दो। 5 का पावर 38 है, 5 का पावर 37 निकल गया बाहर, तो क्या बच गया, 5 का पावर 1। और अंतिम में 5 का पावर 37 ही था जो कि बाहर निकल गया, तो बचा क्या उसके जगह पे, 1। समझ आ रहा है बात, ध्यान। उसी तरह नीचे भी करने वाले, नीचे में देखे सबसे छोटा 25 का पावर 18 है, तो हम क्या किए, 25 का पावर 18 कॉमन ले लिए, है ना। तो देखिए कि 25 का पावर 2 बचा, फिर क्यों 2 बचा, तो 18 इससे चला गया, 20 था तो 18 चला गया, तो 90 20 2 ही तो बचा है, 25 का पावर 2। यहाँ पे भी 18 चला गया तो 25 का पावर 1, ठीक। यहाँ पे 18 चला गया तो 25 का पावर 18 ही है, तो सबका सब चला गया, तो वहाँ 1 बच गया। समझ आ रहा बात, अब देखो ध्यान दो। अब मैं क्या सोचा, ऊपर 5 का पावर 37 है, लेकिन नीचे 25 का पावर 18 है, अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लग रहा तो क्या कर सकते हो भाई, अच्छा लगाना है ना। अच्छा लगाने का क्या तरीका है कि हम 25 को क्या नहीं लिख सकते, 25 को 5 नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं ये बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसका भी पावर क्या है, 18, उसका भी पावर क्या है, 18, नीचे दिख नहीं रहा होगा, समझ आ जाएगा, अभी ध्यान दो। उसका भी पावर 18 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पावर दो दो को तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 18 टू क्या होता है 36, और वही चीज़ किया, देख लो यहाँ 36 कैसे आ गया, 5 का पावर 36 में बता दिया कि 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख दिया और 18 बाहर था, दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 का पावर 36 कर डाला। ओके, ध्यान दो, ऊपर क्या है 5 का पावर 37, और ये कॉमन जो टर्म था 25 का स्क्वायर बचा अंदर में, फिर 25 बचा 1, तो 25 का स्क्वायर 625, 25 का पावर 1 है, 25 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 625 सबको ऐड करके अलग कर देंगे, इसको भी ऐड करके अलग कर देंगे। और यहाँ 5 का पावर 36 है, दिख सकता है यहाँ 5 का पावर क्या है 36, ऊपर में क्या है 5 का पावर 37, एक 36 कैंसिल हो गया इसमें, है ना, ध्यान दो। तो 36 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया 5, ऊपर क्या बच गया 5, ठीक, एक्स्ट्रा 5 बचा है। तो देखो एक्स्ट्रा 5 जो बचा उसको मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ आपके लिए, ठीक। बाकी जो ऐड करोगे 125 प्लस 25 150, 150 प्लस 5 155 और 1 156, यहाँ पर क्या आ गया 156। ओके, नीचे जब ऐड करोगे 625 और 25 ऐड करोगे 650 हो जाएगा, और 651 हो जाएगा, उसको मैं नीचे लिख दिया। अब जो समझने वाली बात है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जा रहा है, क्या चीज़ से, 3 से काटोगे 3 5 जा 15 आ जाएगा, है ना, और 3 का टेबल में 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, नीचे करोगे तो 3 से कटेगा कितना टाइम से, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 7 जा 21 हो जाएगा। आप कर लेना, अलग से 3 से डिवाइड कर लेना, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कर लेना। तो ऊपर 52, नीचे 217, मल्टीप्लाई कर दो, 5 तो है ही, एक्स्ट्रा बचा हुआ तो मल्टीप्लाई किया, 25 52 इंटू 5 260, नीचे 217, यही आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में भले ही हार्ड लग रहा है। करना क्या है, एक्स निकालना है। तो देखोगे क्वेश्चन में आपको दो जगह
एक्स है, यहाँ पे 27 का पावर एक्स है, यहाँ 3 का पावर एक्स है। तो कैसे एक्स निकालोगे? कोई भी चीज़ अगर निकालने देना, एक्स निकालो भाई, वाई निकालो, जेड निकालो, तो एक्स वाले चीज़ को एक तरफ करना होगा, बाकी जो एक्स वाला नहीं है उसको एक तरफ करना होगा। तो एक तरफ 227 बाई पावर एक्स है और नीचे 81/3 टू द पावर एक्स है। तो मुझे करना मेन काम क्या है, इस 3 को इधर ले जाना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये 3 को मैं इधर लाया और जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 27 पावर एक्स इंटू 3 का पावर एक्स। इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 81 बच जाएगा। ओके, ध्यान दो। अब देखो कि पावर एक्स इसका भी, पावर एक्स इसका भी, तो अभी तुरंत एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अब देख सकते हो बैक जाके, ए का पावर एक्स बी का पावर एक्स हो तो ए बी को मल्टीप्लाई करके बाहर डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह इसको समझो ए, इसको समझो बी, दोनों का पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 27 इंटू 3 81 हो जाएगा। तो इसको 81 का पावर एक्स लिख सकते हैं। और इस तरफ तो 81 ऑलरेडी दिया हुआ ही है। अब ध्यान दो, इस तरफ 81 है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते 81 का पावर 1, तब ना 81 आया। अब देखो इस 81 को और इस 81 को काट दो तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। आपका क्या लिख दोगे, हेंस एक्स इक्वल टू 1। तो आगे देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन फिर लाया हूं आपके लिए। एक्चुअली देखने में तो हार्ड ही होगा लेकिन है बड़ी आसान, समझना है। करना क्या है, यहाँ फोर्थ दिख रहा है, मतलब पावर 1/4 है, पावर 1/4 है और यहाँ पे पावर स्क्वायर रूट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होना जहाँ आपको पता चल जाए कितना है, 4 है बाहर मतलब पावर 1/4 है, तो अंदर में कुछ ऐसा कर डालो भाई कि उसका पावर 4 दिखा रहे हमेशा, तभी इस माया जाल से बाहर निकला जा सकता है। कब माया जाल से बाहर निकला जा सकता है, जब किसी भी चीज का पावर 4 हो, उस चीज को मेरे पास ताकत है कि बाहर निकाल डालना है। ये जो माया जाल है इससे बाहर वही निकलेगा जिसके ऊपर क्या लगा हो, 4 के ऊपर 4 का ही कुछ पावर हो। ठीक ना, देखो आगे समझ आएगा, डोंट वरी। और इस स्क्वायर से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, अंदर में किसी का स्क्वायर हो वही बच के इससे बाहर निकल सकता है। चलो देखते हैं आगे, ध्यान दो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको पहले तो ठीक लिखा, फैक्टर मतलब कि इसको लिख दिया क्या चीज के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक, लिख लिया। अब देखो ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो मैं क्या किया 256 को कुछ ऐसा कर डाला कि बाहर में पावर क्या होना चाहिए 4, ऊपर में पावर 4 होगा वही बच के निकलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो 256 को मैं क्या देख रहा हूँ, 4 का टेबल 4 बार पढ़ोगे 16 आएगा, 16 टेबल फिर 4 बार पढ़ोगे 64 आएगा, फिर 64 का टेबल 4 बार पढ़ोगे 256 आएगा। मतलब क्या दिखा कि मैं 4 को बार बार 4 ही को मल्टीप्लाई करूँ एक ही साथ तो मेरा 256 आ रहा है। तो मैं समझ गया कि इस 256 को लिखने का एक तरीका है क्या, कि 4 का पावर 4, मतलब 4 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, यही कहता है। कर दिया, समझो बात। अब x का पावर 8 है, तो मुझे मालूम है इस मायाजाल से वही पावर निकलेगा जिसके पावर क्या हो 4, जिसका ऊपर टोटल 4 हो। मैं क्या x8 है ना, तो हमको 4 में बनाना है, तो मैं क्या किया x स्क्वायर मान लिया और उसके ऊपर 4 का एक सर्टिफिकेट डाल दिया। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर हो गया है ना, और बाहर क्या डाला, बाहर एक 4 का सर्टिफिकेट डाल दिया कि तू इस मायाजाल से बाहर निकल सकता है। उसी तरह y का पावर 4 है, इसको तो कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे ही निकल जाएगा, इसके लिए हमको कोई लॉजिक लगाने का नहीं है। यहाँ y का पावर 4 ही लिख दिया। z का पावर 12 है, लेकिन हमको इस जाल से कौन बाहर निकलेगा, जिसके ऊपर 4 हो। मैं बोला अरे भाई 12 है ना, तू एक काम कर 3 को अंदर भेज दो, 4 को बाहर रख लो। आपको पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अगर मैं ऐसा करूंगा मेरा काम भी बन जाएगा और वही चीज़ है 4 3 12 है ना। तो यहाँ पे जो 12 है वो 12 ही है, मैं बदला कुछ नहीं, सिर्फ एक काम किया, इस 12 में 3 भी आता है 4 भी आता है, 3 4 12 होता है ना। तो मैं कहा 3 तू अंदर आ जा, 3 तू अंदर आ जा, 4 बाहर है, ताकि मैं मायाजाल से निकल सकूँ। ठीक, तो ये देखो ये जितना भी चीज़ है ना सब के सब निकल गया। मैं जानबूझ के ऐसा किया है कि निकल गया। क्या क्या निकला, 4 निकला, फिर एक्स स्क्वायर निकला, फिर वाई निकला, फिर जेड क्यूब निकला। देखो 4 निकला, एक्स स्क्वायर निकला, वाई निकला, जेड क्यूब निकला। ठीक, उसी तरह ये जो दूसरा मायाजाल है वो स्क्वायर वाला मायाजाल, इसमें से जिसका 2 रहेगा ऊपर में, सिर के ऊपर 2 रहेगा वही निकल सकता है, वही सर्टिफिकेट उसको मालूम है। तो यहाँ पे 16 है, 16 को हम लोग बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का पावर 2, एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, है ना।
देखो किया तो मैं अलग से, अपने कोई लॉजिक नहीं लगा, 16 को ही लिख डाला ऐसा कि जो स्क्वायर रूट का जाल है उससे बाहर निकाला जा सके। ये 4 निकलेगा। उसी तरह एक्स का पावर 4 है तो मैं क्या इसको एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ और बाहर में 2 लिख देता हूँ, ठीक। उसी तरह वाई का पावर 4 है तो वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, बाहर में पावर 2 लिख देता हूँ। जेड का पावर 8 है तो जेड का पावर 4 अंदर में लिख देता हूँ, बाहर 2 लिख देता हूँ। मैं बार बार बाहर 2 लिख रहा हूँ ताकि बिना कोई दिक्कत के बिना कोई दिमाग खर्च किए हम इस सब चीज को बाहर निकाल के ला सकते हैं, है ना। क्योंकि ऊपर जब 2 हो तो पास आपको मिला हुआ है कि आप डायरेक्ट बाहर चल जाओ। तो यहाँ पे 4 का पावर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड का पावर 4। अब जो समझने वाली बात है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक वाई ऊपर से एक नीचे से वाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक वाई बच गया, ठीक, ध्यान दो। उसी तरह ऊपर जेड क्यू से नीचे कैंसिल हो गया तो एक जेड नीचे बच गया, तो नीचे एक वाई बच गया, एक जेड बच गया, तो 1/y जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दो। कर आप प्रूव करो a का पावर -1 और a का पावर -1 प्लस b का पावर -1, एक पावर प्लस एक पावर -1, एक पावर -1 माइनस b का पावर -1, इसको आप प्रूफ करोगे तो ये आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, कैसे बनाएंगे समझो बात को। देखो एक पावर -1 है, देखते के साथ नहीं घबराना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं समझाऊंगा। एक पावर -1 है बाय एक पावर -1 प्लस b का पावर -1, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल, आप जब पता है -1 मतलब अगर निगेटिव हो तो उसको उलट के हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। एक पावर -1 को हम लोग क्या किए, 1/a लिख दिए। ओके, समझ आ रहा है, ध्यान। उसी तरह नीचे भी एक पावर -1 है तो नीचे भी 1/a लिख दूंगा, क्या प्रॉब्लम, ऊपर जैसा करना वैसा ही नीचे करना। प्लस b का पावर -1 है मतलब b का रेसिप्रोकल समझो, -1 ठीक नहीं लगा, रेसिप्रोकल बोलो, ठीक, मतलब रेसिप्रोकल मतलब उलट करके लिखना है। b का पावर -1 मतलब b का रेसिप्रोकल, ठीक, अभी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ शुरू में। तो b का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/b, है ना। उसी तरह यहाँ पे भी है तो वहाँ पे भी 1/a, ठीक। नीचे में क्या है, नीचे में माइनस में है तो 1/a माइनस 1/b कर लिया, इतना कर लिया। अब ध्यान दो, एलसीएम लेने तो आता ही होगा, ए बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी, है ना। अब ध्यान दो, ए का टेबल बी बार पर हो गया, ठीक, तो क्या आएगा, बी आएगा, ये पूरा आएगा, ठीक। ए को कितना बार पढ़ोगे कि ए बी आ जाए, अरे ए तो ऑलरेडी है ये है तो उसको बी बार पढ़ोगे तो ए बी बन जाएगा, तो ऊपर भी बी से करोगे, है ना, ऊपर भी बी लिखा जाएगा। उसी तरह बी को कितना बार पढ़ोगे कि ए बी आ जाए ए बार, तो ऊपर भी क्या है, ए से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखो बी माइनस ए हो गया। उसी तरह ए को बी बार पढ़े तो ऊपर बी, बी को ए बार पढ़े तो ऊपर ए, तो बी प्लस ए, ठीक। और यहाँ पे देखोगे बी माइनस ए बाय ए बी कर लिए। अब ध्यान दो, करना क्या है, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, इसको ऊपर लेके चल जाना, ऊपर ले जाना आता ही होगा, तो जो है 1/a उसको वही लिखना है, और ऊपर नीचे वाला को ले जाते तो उलट जाता है, ए बी कहाँ चल जाएगा, ये आपका जो ए बी है ये ऊपर चल जाएगा और बी ए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो वही किया। ध्यान दो, ए बी आपको ऊपर चल गया और बी ए क्या आ गया, नीचे आ गया, ध्यान दो। उसी तरह यहाँ पे 1/a का 1/a लिख दिया और यहाँ पे ए बी ऊपर चला गया, बी माइनस ए नीचे आ गया, ए बी ऊपर गया, बी माइनस ए नीचे आया, ठीक। इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कट रहा है, क्या कट रहा है, ये ए से ये ए कट रहा है, ये ए से ये ए कट रहा है, क्या बच गया, बी बाय बी प्लस ए, बी बाय बी माइनस ए। अब ध्यान दो, एलसीएम जब लोगे तो यहाँ प्लस ए, एक में माइनस ए है, तो एलसीएम जब लोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बी प्लस ए बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। ध्यान दो, बहुत ही आसान है, समझ आएगा। अब बी प्लस ए को क्या चीज़ करो कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल है, प्लस में है तो बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे बी प्लस ए को, तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। तो नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना होगा, तो देखोगे बी को मैं मल्टीप्लाई क्या किया, बी माइनस ए से। अब बी माइनस ए है तो क्या करें कि ये मेरा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो बी प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी बी प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया, है ना। तो अब देखो बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर बी इंटू बी स्क्वायर और यहाँ ए है ए बी, ठीक, तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे देख सकते हो कि ए बी कैंसिल हो गया, ए बी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या बचा, एक बी स्क्वायर
और एक और बी स्क्वायर, 2b² बाय b² माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दोगे 2b² बाय b² माइनस a स्क्वायर। देखो समझने वाली बात क्या है, जो मैं एक एक्स्ट्रा आपको चीज़ बताने वाला हूँ इस लेक्चर में, वो है कि अगर कोई भी नंबर हो, ध्यान दो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कोई भी नंबर हो a, ठीक, बाय अंडर रूट में कोई भी हो, √2 हो, ठीक, और प्लस हो √5, ठीक, ऐसा नंबर हो तो आप रैशनलाइज करोगे तो आपको साइन चेंज करके आपका आंसर क्या होगा पता है? आपका आंसर आएगा √2 माइनस √5। क्या आएगा? माइनस √5। ये आपका आंसर आएगा। मतलब कि जब भी रैशनलाइज करोगे तो साइन चेंज होता है, बीच का जो साइन होगा हमेशा चेंज होगा। अब बार बार देखोगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड, क्योंकि मैं आपके लिए तीन अनोखा चीज़ लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, RS अग्रवाल सॉल्यूशन, डेली सीरीज, ये तीनों चीज़ आपकी तैयारी के लिए इनफ है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज देन प्लीज़ आस्क अस एट animesh5h6299@gmail.com और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।